हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हिंदी के इंपॉर्टेंट टॉपिक में पढ़ा रही हूँ, तो ये 20वां टॉपिक मैं लेकर आई हूँ जिसका नाम है छंद। सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने पढ़ा दिए हैं। यदि आप लोग एक बार प्लेलिस्ट देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। रस, अलंकार, संधि, उपसर्ग, कारक, संज्ञा, सर्वनाम, वर्णमाला, ये सब कुछ मैं पढ़ा चुकी हूँ। और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बचे हुए हैं, समय भी बहुत कम है और प्रश्न मैंने एक साथ ही करवा दिए हैं, क्योंकि एक टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उससे संबंधित प्रश्न भी मैं तुरंत ही करवा देती थी नेक्स्ट वीडियो में। तो आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अब आपका जो प्रत्यय बचा हुआ है और जो पर्यायवाची है वो आपके प्रश्नों से तैयार हो जाएंगे, क्योंकि एक वीडियो में लेकर आऊंगी जिसमें मैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगी। और जो आपका अपठित गद्यांश है उसे और मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर पढ़ेंगे जिसका नाम है छंद। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे छंद की परिभाषा। छंद क्या है? तो छंद संस्कृत की छंद धातु में असुन प्रत्यय लगने से बना है, जिसका अर्थ है प्रसन्न करना, आकांक्षा करना, अक्षर संख्या का परिमाण करना आदि। एक और दूसरी परिभाषा है अक्षर, अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति आदि से संबंधित विशिष्ट नियमों से नियोजित पद रचना छंद कहलाती है। तो परिभाषा तो आपसे नहीं पूछी जाती है, आपको परिभाषा याद नहीं रखनी है, बल्कि आपको समझ लेना है कि आखिर छंद होता क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद के प्रमुख अवयवों का पारिभाषिक अर्थ यहाँ पर लिखा हुआ है। यति का अर्थ क्या होता है? तो यति क्या है? जो अभी जो शब्द प्रयोग हुए यति गति, तो इसका अर्थ आपको पता होना चाहिए। तो यति क्या है? इसका अर्थ है ठहरना। तो किसी छंद का वाचन करते समय प्रत्येक चरण के अंत में जो विराम आता है उसे यति कहते हैं। जैसे तारे डूबे तम टल गया, छा गई व्योम कली। तो ये जो यहाँ पर विराम आया है इसे ही क्या कहते हैं? यति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गति क्या है? तो छंद को प्रभावपूर्ण ढंग से पढ़ने पर जो लय उत्पन्न होती है उसे गति कहते हैं। जैसे मधुर मधुर मेरे दीपक जलें, तो इसे क्या कहते हैं? जब लय में पढ़ा जाता है कोई छंद प्रभावपूर्ण ढंग से तो उसे क्या कहते हैं? गति कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तुक क्या है? तो छंद के चरणों की अंतिम ध्वनि की समानता को तुक कहते हैं। यानी अंतिम चरणों, अंतिम ध्वनि की जो समानता होती है, जो अंतिम ध्वनि होती है उसे कहा जाता है तुक। और तुकांत क्या है? जिन छंदों के चरणों की अंतिम ध्वनियां मिलती हैं उसे तुकांत कहते हैं। यानी तुक का अंत जहां पर हो रहा है मिलती जुलती होती हैं तो उन्हें तुकांत कहा जाता है। जैसे रघुकुल रीत सदा चली आई और प्राण जाए पर वचन न जाई। तो यहाँ पर ये जो शब्द आप देख रहे हैं मिलते जुलते ही हैं, ध्वनियां मिल रही हैं, आई और जाई। तो ये क्या है? तुकांत शब्द। चलिए आगे बढ़ते हैं। आतुकांत क्या होते हैं? जिन शब्दों के चरणों की अंतिम ध्वनियां नहीं मिलती उन्हें कहते हैं आतुकांत। जैसे ऊधो मन नाही 10-20, एक हूँ तो सो गयो श्याम संग, ओ आराध है ईस। तो ये 20 जो है इसके जो नीचे शब्द आ रहा है उससे इसकी ध्वनि नहीं मिल रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चरण किसे कहते हैं? छंद की पंक्ति को चरण कहते हैं और इसे पद भी कहा जाता है। आगे लिखा हुआ है गढ़। तो गढ़ जो है 3 वर्णों का समूह गढ़ कहलाता है और इनकी संख्या कितनी है? 8। अब यहाँ पर एक ट्रिक लिखी हुई है, आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, यमाता राज भानस, ये है गढ़ों की संख्या। तो यदि आप इस तरीके से एक वाक्य को याद कर लें, इस वाक्य को, यमाता राज भानस लगा, लगा नहीं है गढ़, लगा को इसलिए मैंने रेड कलर से कर दिया है। ये जो ब्लैक आप देख रहे हैं यही है गढ़, यमाता राज भानस। बस इतना याद रखिए, यमाता राज भानस। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर गढ़ों के नाम है और मात्रा है। यगढ़, इनकी मात्रा कितनी है? 5। मगढ़ इनकी है 6, तगड़ इनकी है 5, रगड़ इनकी है 5, जगड़ इनकी है 4, भगड़ इनकी है 4, नगड़ इनकी है 3 और सगड़ इनकी है 4। यहाँ पर आप ऐसे देख सकते हैं, ये जो आप इस तरीके से बना देख रहे हैं इसका मतलब होता है 2 और ये 1 का मतलब तो आप जानते ही हैं। तो इस तरीके से इसकी है 5 मात्राएं, इसकी 6 है, इस तरीके से आप इन्हें गिन सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ण क्या है? स्वर या संयुक्त
स्वर या स्वर युक्त व्यंजन वर्ड कहलाते हैं। स्वर या स्वर युक्त व्यंजन जो होते हैं वर्ड कहलाते हैं। और मात्रा, वर्ड को निश्चित उच्चारण कालावधि को मात्रा कहा जाता है। और दो प्रकार की होती है, लघु मात्रा और गुरु मात्रा। लघु, लघु माने क्या होता है? छोटा। गुरु माने बड़ा। तो लघु मात्रा छोटी होती है, गुरु मात्रा बड़ी होती है। चलिए इनके बारे में भी जान लीजिए। ह्रस्व स्वर को लघु स्वर कहते हैं और ह्रस्व वर्ड की एक मात्रा गिनी जाती है। यानी जो छोटे वर्ड होते हैं जैसे छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, इनकी मात्रा कितनी गिनी जाती है? एक। इस तरीके से 4 ह्रस्व स्वर हैं। किसी व्यंजन में इनकी मात्रा लगी रहने पर भी वह लघु वर्ड ही गिना जाएगा। मात्रा गणना के समय लघु के लिए इस तरीके का ये चिन्ह मैंने जो आपको बताया है ये प्रयोग किया जाता है। तो ये आपको समझ में आना चाहिए। चलिए गुरु मात्रा क्या है? तो एक से अधिक मात्रा वाले वर्ड को गुरु मात्रा कहते हैं। मात्रा गणना के समय गुरु के लिए इस तरीके से जो अंग्रेजी अक्षर का एस होता है इस तरीके से इसे चिन्ह में प्रयोग किया जाता है। और दीर्घ स्वरों पर गुरु की मात्रा लगाई जाती है जो बड़े होते हैं। बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, ए आई ओ औ। अब इनकी मात्रा भी जिस वर्ड में लगी होगी तो उसकी मात्रा भी कैसी गिनी जाएगी? गुरु गिनी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जानेंगे कि गुरु मात्राएं किस पर लगाई जाती हैं। आपको मात्राओं के बारे में बता दिया, लघु मात्रा, गुरु मात्रा। अब गुरु मात्राएं किस पर लगाई जाएंगी इसके बारे में और थोड़ा जान लीजिए। तो संयुक्त वर्ड के पहले वाला गुरु होता है। यानी संयुक्त वर्ड आपको कहीं पर दिखे जैसे छ, त्र, ज्ञ, स्रा और ध्या, तो इसके पहले जो वर्ड होगा उस पर गुरु मात्रा लगेगी। जैसे विद्या, तो विद्या में वी पर गुरु मात्रा लगेगी। आगे बढ़ते हैं। विसर्ग युक्त, तो विसर्ग युक्त जैसे प्रातः है, अतः है, तो इसमें जो जिस पर विसर्ग लगी है उस पर ही गुरु मात्रा लगेगी। दुख में दा पे लगा हुआ है विसर्ग तो दा पर ही दू पर गुरु मात्रा लगेगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। संयुक्त व्यंजन से पूर्व जैसे नंद, सत्य, धर्म, इनमें न, सा और धा पर गुरु मात्रा लगेगी। हलंत व्यंजन से पूर्व अब जिस पर हलंत लगा है उसके पहले जो वर्ड होगा उस पर लगेगी गुरु मात्रा। जैसे जगत में गा पर लगेगी, विद्युत में धा पर लगेगी, राजन में जा पर लगेगी। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। और अनुस्वार तो संहार, संविधान और कंस में यहाँ पर कॉमा होने चाहिए, कॉमा नहीं लग पाए हैं। इनमें इस पर अगर आपसे पूछा जाए तो इसमें सा पर है, इसमें भी सा पर है। यानी जिस पर अनुस्वार यानी अंक की बिंदी लगी हुई है उस पर ही क्या होगी? गुरु मात्रा होगी। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। छंद के दो भेद हैं, वर्डिक छंद और मात्रिक छंद। अब आपसे भेद तो नहीं पूछे जाएंगे, सबसे अधिक जो प्रश्न बनते हैं वो मात्रिक छंद से बनते हैं। वर्डिक छंद से प्रश्न कम ही पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके लिए मात्रिक छंद। तो चलिए इनके बारे में पढ़ लेते हैं डिटेल में। सबसे पहले वर्डिक छंद के बारे में जानेंगे। तो जिन छंदों के पाद अथवा चरण वर्णों की संख्या पर निर्भर करते हैं वे वर्डिक छंद हैं। यानी जिनके पाद और चरण वर्णों की संख्या पर निर्भर हो वे वर्डिक कहलाएंगे। नाम से ही आपको पता चल रहा है। जैसे द्रुत, विलंबित, मालिनी, मदा, मंदाक्रांता और शिखरणी, ये वर्डिक छंद के उदाहरण हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्डिक छंदों के पुनः 3 उपवर्ग बताए गए हैं। कौन कौन से बताए गए हैं? इसमें चरणों में वर्णों की संख्या और गणों के क्रम के आधार पर भेद होते हैं। समवर्डिक, अर्ध समवर्डिक और विषमवर्डिक। तो इसके बारे में भी जान लीजिए। जैसे समवर्डिक क्या है? तो इसके सभी चरणों में वर्णों की संख्या और गणों का क्रम बिल्कुल एक समान होता है। तो समवर्डिक तभी तो है, इसके सभी चरणों में वर्णों की संख्या और गणों का क्रम बिल्कुल एक समान होता है। जैसे इंद्र, वज्रा और मालिनी। और अर्ध समवर्डिक क्या है? तो इसके पहले और तीसरे और दूसरे और चौथे चरणों में वर्णों की संख्या समान होती है। जैसे वियोगिनी। और विषमवर्डिक क्या है? तो इसके चारों चरणों में वर्णों की संख्या और क्रम अलग अलग होते हैं, तभी इसे विषमवर्डिक कहा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब मात्रिक छंद के बारे में जान लेते हैं। तो आपके एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट है वो मात्रिक छंद ही है, क्योंकि इससे संबंधित ही प्रश्न आपको मिलेंगे। तो जिन छंदों के पाद
मात्राओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, यानी पाद या चरण जो मात्राओं की संख्या पर निर्भर करते हैं वे मात्रिक छंद कहलाते हैं। तो ये भी 3 प्रकार के होते हैं, सममात्रिक, अर्ध सममात्रिक और विषम मात्रिक। अर्ध सममात्रिक में कौन कौन आता है? चौपाई, रोला, गीतिका और हरगीतिका। अर्ध सममात्रिक में दोहा, सोरठा, बरवे और उल्लाला। और विषम मात्रिक में कुंडलियां और छप्पय। ये बात आपको याद रखनी है कि कौन सा सममात्रिक है, कौन सा अर्ध सममात्रिक है और कौन सा विषम मात्रिक है। चलिए इनके बारे में डिटेल में पढ़ लेते हैं। मात्रिक छंदों को पुनः 3-3 उपवर्ग में बांटा गया है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। सम क्या है? सम मात्रिक तो जिन छंदों के चारों चरणों में वर्णों तथा मात्राओं की संख्या बराबर होती है वे सम छंद कहलाते हैं, जैसे रोला, गीतिका, चौपाई और हरगीतिका। अर्ध सममात्रक क्या है? जिस छंद के पहले, तीसरे, दूसरे और चौथे चरणों में मात्राएं अथवा वर्णों की संख्या बराबर होती है, यानी पहले और तीसरे में और दूसरे और चौथे में, तो उन्हें कहा जाता है अर्ध सममात्रिक छंद, जैसे दोहा और सोरठा। और जिस छंद में 4 से अधिक 6 या 8 चरण होते हैं, उनमें मात्राओं और वर्णों की संख्या भिन्न होती है, विषम छंद कहलाते हैं, जैसे छप्पय और कुंडलियां। तो अब सबके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। पहले सममात्रिक के बारे में जान लेते हैं, फिर अर्ध सममात्रिक के बारे में, फिर विषम मात्रिक के बारे में। सबसे पहले जानेंगे सममात्रिक में सबसे पहला है चौपाई। तो यह सममात्रिक छंद है। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं और चरण के अंत में गुरु लघु नहीं आता। तो ये आपको याद रखना है कि चरण के अंत में आपको क्या नहीं मिलेगा? गुरु लघु नहीं मिलेगा। धाम धाम काम सब त्यागी, मनहु रंक निधि लूटन लूटन लागी। तो इसमें प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं? 16-16 मात्राएं आपको मिलेंगी। तो यदि आप गिनते हैं और आपसे पूछा जाए, इस तरीके का आपको उदाहरण दिया जाए, तो आप मात्राएं गिनेंगे और आपसे पूछा जाए कि इसमें कौन सा छंद है, तो आप बता देंगे चौपाई छंद है, क्योंकि इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है रोला। तो ये सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। प्रत्येक भाग में 11 और 13 मात्राओं पर यति होती है। तो लोक लहर लही पवन, एक पै एक अति आवत, निमि जिमिनर गण मन विविध मनोरथ करत मिटावत। तो इसके प्रत्येक चरण में आपको 24 मात्राएं मिलेंगी। आप इस तरीके से इसे पहचान पाएंगे। तो रोला के प्रत्येक चरण में क्या होगा? प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। गीतिका। तो यह सममात्रिक छंद है और प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। 14 और 12 मात्राओं पर यति होती है। अंत में लघु गुरु आता है। तो यहाँ पर मात्राएं भी लिखी हुई हैं, लेकिन ये बिल्कुल पास पास लिखी हुई हैं। चलिए बताते हैं। तो इसके प्रत्येक चरण में आपको 26 मात्राएं मिलेंगी। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। तो आप गिन पाएंगे कि प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं हैं। 26 मात्राएं यहाँ नीचे लिखी भी हैं। छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर में तरें। तो प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं मिलेंगी? गीतिका में 26। आपको मात्राएं ही याद रखनी है, सारा खेल जो है मात्राओं का ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हरि गीत का। तो इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। यति 16 और 12 पर होती है। प्रत्येक चरण के अंत में लघु गुरु आता है। गीतिका के आरंभ में 2 मात्राएं जोड़ने से हरि गीतिका छंद बनता है। तो जो गीतिका होता है उसके आरंभ में 2 मात्राएं जोड़ने से हरि गीतिका बन जाता है। तो ये आपको याद रखना है। लेकिन आपको मुख्य बात क्या याद रखनी है कि इसके प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं मिलेंगी। संसार की समर स्थली में धीरता धारण करो, चलते हुए निज इष्ट पथ पर संकटों से मत डरो, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, वर वीर बनकर आप अपनी विघ्न बाधाएं हरो। तो प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है दोहा। तो ये जो है अर्ध सममात्रिक छंद है। तो ये आपको याद रखना है। यह अर्ध सममात्रक छंद है जिसके प्रथम व तृतीय चरण में 13-13 और द्वितीय और चतुर्थ में 11-11 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु लघु आते हैं। यानी पहले और तीसरे में कितनी मात्राएं मिलेंगी? 13। तो पहले और तीसरे से आप याद रखेंगे पहला और तीसरा यानी 13 मात्राएं, और द्वितीय और चतुर्थ में कितनी मिलेंगी? 11-11।
तो बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सोरठा में क्या होगा, ये भी अर्ध सम्मात्रिक छंद है और यह दोहा का उल्टा होता है। यानी प्रथम और तृतीय चरण में आपको इसमें 11-11 मात्राएं मिलेंगी और द्वितीय और चतुर्थ में 13-13। उदाहरण है, मतलब री मनुहार, चुपके लावे चूरमो, बिन मतलब मनुहार, राव न पावे राजिया। तो इसके मात्राएं आप गिनेंगे तो पहले और तीसरे चरण में 11 और दूसरे और चौथे में 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। बर्वे, तो यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके विषम चरणों में 12-12, सम चरणों में 7-7 मात्राएं होती हैं। सम चरणों के अंत में जगड़ आता है। तो विषम चरणों यानी पहले और तीसरे में 12-12 मात्राएं मिलेंगी और दूसरे और चौथे में 7-7 मात्राएं मिलेंगी। प्रेम प्रीति को बिरवा चले लगाई, सींचन की सुध लीजो मुरझी ना जाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। उल्लाला क्या है, तो यह अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसके द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 और प्रथम और तृतीय चरण में 15-15 मात्राएं होती हैं। करते हैं अभिषेक पयोध हैं, बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो इसके प्रथम और तृतीय चरण में है 15 मात्राएं और द्वितीय और चतुर्थ में 13-13 मात्राएं। गिनना आपको बता दिया है कि कहाँ पर गुरु लगाना है, कहाँ पर लघु लगाना है, ये तो आपको सबसे पहले ही बता दिया। अगला है कुंडलियां, तो यह भी विषम मात्रिक छंद है जो दो छंदों दोहा और रोला के मिश्रण से बनता है। इसमें होते हैं 6 चरण और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं होती हैं। यह छंद जिस शब्द से आरंभ होता है उसी पे समाप्त होता है। तो बस आपको यही याद रखना है, जिस शब्द से शुरू होगा उसी पर समाप्त होगा। आप पता कर लेंगे कि ये कुंडलियां है। जैसे लाठी में गुण बहुत हैं, सदा राखिए संग, गहर नदी नारी जहां तहां बचावे अंग, तहां बचावे अंग झपट कुत्ता कु मारे, दुश्मन दावा गिर ताहू को मस्तक फारे, कह गिरधर कविराय सुनो धुर के बाटी, सब हथियार छाड़ हाथ में लीजे लाठी। तो लाठी से शुरू हुआ है, लाठी पर ही खत्म हो गया है। यानी कि ये कुंडलियां हैं और इसमें 6 चरण भी हैं, 1 2 3 4 5 6 और प्रत्येक चरण में 24-24 मात्राएं भी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है छप्पय, तो यह विषम मात्रिक छंद है। यह दो अलग अलग छंदों के मेल से बनते हैं। इसमें कुल 6 चरण होते हैं यानी 6 पंक्तियां। पहले 4 चरण रोला छंद के होते हैं और प्रत्येक चरण में अंतिम 2 चरण उल्लाला छंद के होते हैं। शुरुआती 4 चरण जो है इसमें प्रत्येक में 24-24 मात्राएं होती हैं और अंतिम 2 चरण में जो उल्लाला छंद के होते हैं अंतिम 2 चरण, तो प्रत्येक चरण में 26 या 28 मात्राएं होती हैं। प्रायः 15 और 13 के विश्राम से 28 मात्राएं होती हैं। तो ये छप्पय के बारे में आपको इतना याद रखना है। इसका मैंने उदाहरण यहाँ पर लिख दिया है। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट से फन सिंहासन है, रत्नाकर तब अर्णव नदियां प्रेम प्रवाह है, सिंहासन है आप मुकुट जिसका यह मय है, करते अभिषेक पयोध हैं बलिहारी इस वेश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वेश की। तो ये छप्पय का उदाहरण है। तो आपका जो छंद टॉपिक है आज समाप्त होता है। आपको कहीं पर भी समस्या हो तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा और इसके पहले वाली वीडियो यदि नहीं देखी है तो देख लीजिए। सभी टॉपिक मैंने लगभग सभी कंप्लीट करवा दिए। समय भी आपके पास बहुत कम है, प्रश्न मैं साथ ही करवा रही थी, तो आप लोगों को कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।